हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे RO ARO के प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। इस प्रैक्टिस सेट को लगाओ, इसके साथ अगर आपके पास अदर पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसे लगाओ। प्लीज़ एट दिस टाइम केवल और केवल एक ही काम करो, किसी एक बुक को पढ़ो और उसे रगड़ डालो। तब तक पढ़ो जब तक किताब कहे ना कि ये कब छोड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ दूसरा काम करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। इसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। प्लीज़ बहुत ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप ऐसा मत करना कि पूरे दिन यूट्यूब पे पड़े हैं, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, यहाँ की वहाँ की, इसकी प्रैक्टिस सेट उस इन सब में मत पढ़ो प्लीज़। पूरे दिन में 2 से 3 घंटे मुश्किल से 2 से 3 घंटे आपको यूट्यूब पे देना है। देखो, एक तो करेंट अफेयर पढ़ना है आपको, करेंट अफेयर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, ठीक है ना। किसी भी वीडियो से पढ़ो एंड इसके साथ जो है आप किसी एक यूट्यूब चैनल से पढ़ो, ठीक। इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ो एंड केवल एक ही काम करो जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम आंसर को टिक करते चलेंगे। आपका क्या आंसर होगा आप प्लीज़ लिखते चलना और इसके साथ आप लास्ट में काउंट करके अगर हो सके तो कमेंट में कमेंट करना कि आपके कितने सही गए। नहीं तो आप वीडियो देखें और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको ज़रूर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे करा है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत है, ठीक है ना। ज्योत्सना की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है ना। और ज्योत्सना की जो वर्तनी है ये लिखी जाती है जियो, आधा ता आधा सा और ना और डन, ठीक है ना। ये जो सा है ना, ये सा आधा लिखा जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। बाकी के सारे शब्द सही हैं। श्रृंगार की सही है, अध्यात्म ऐसे लिखते हैं और उज्ज्वल भी ऐसे ही लिखते हैं। ध्यान रखना, ज्योत्सना में आधा सा आता है, आधा ता आता, आधा ता आता, आधा सा आता और ना आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्तनी वाला शुद्ध शब्द निम्न यार सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, संशय। संशय का सही जो शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार से लिखते हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, दृश्य, जो इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है और उसकी पहचान करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में सही ऑप्शन है ऑप्शन बी और यहाँ पे वह मिष्ठान मिष्टान की दुकान की बड़ी दुकान है, ठीक है ना। वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है, ये शुद्ध वाक्य है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है और जिसकी वर्तनी शुद्ध है उसको आपको यहाँ पर देखना है, आई मीन चूज करना है, ठीक है ना। तो अनन्नास, अनन्नास की वर्तनी शुद्ध है, बाकी के अक्षमासिक ये और ये सब गलत है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। तो इसमें वाक्य में जो अपेक्षित है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहा है एक अल्प विराम है, ठीक है ना। इसमें एक अल्प विराम है और एक पूर्ण विराम अपेक्षित है, मतलब जरूरी है लगाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में जो है कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा शुद्ध है, कुछ भी पढ़ लो एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही होगा और यहाँ पे कह रहा है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये वाक्य जो शुद्ध है, ठीक। बाकी के ये गलत हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में ऐसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐसड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिलाषा इसका सही आंसर है, ठीक है ना। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है अतुल का समानार्थी नहीं है, ठीक है ना। अतुल का समानार्थी नहीं है मतलब अतुल के एक तरह से कह सकते हैं विलोम शब्द यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अनल, अनल होता है आग का पर्यायवाची, ठीक है ना, आग का पर्यायवाची होता है। बाकी अन्य
अतुल जो है ये अनोखा का पर्यायवाची, अपूर्वी और अनुपम ये सारे के सारे जो है अतुल के पर्यायवाची है। लेकिन अनल ये आग का पर्यायवाची है। वहीं अगर हम अनिल की बात करें, अनिल अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना, वायु या फिर हवा या पवन, ठीक है ना, का पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है कि उसकी शिकायत पूर्णतया सही थी, रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो रेखांकित शब्द जो है ये पूर्णतया है और पूर्णतया का समानार्थी शब्द बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षर सह। अक्षर सह इसका जो है पूर्णतया समानार्थी शब्द होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अतः शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, ठीक। तो अतः शब्द का समानार्थी शब्द जो है ऑप्शन बी सही होगा, अतः। और कई जगह आपने देखा होगा अतएव। अतएव शब्द जनरली जो यूज किया जाता है वो एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, प्रार्थना पत्र में, ठीक है ना। यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखने की जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। आम्र का पर्यायवाची जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी ये जो है नहीं है, ठीक है ना। आम का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अति सौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, रसना होता है, ये सारे जो है आम के पर्यायवाची होते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो अलग है उसका चयन करवा रहा है भिन्नार्थक शब्द का। तो इसका जो सही आंसर होगा, और ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल। अनिल मैंने अभी बताया था आपको, आग सॉरी हवा होती है, एक मिनट, अनिल होती है हवा, ठीक है ना। अनल, पावक और कृषाणु ये तीनों जो हैं ये तीनों आपके अनल आग के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनिल जो है ये हवा, पवन, वायु, वेग ये इसके पर्यायवाची हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। यहाँ कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक। तो कृषाणु अभी हमने जस्ट पढ़ा था, और ये जो है एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। अनिल, अनिल जो अभी हमने बताया था हवा का पर्यायवाची होता है, या फिर हम कह सकते हैं पवन का पर्यायवाची होता है। बाकी वहिन और कृषाणु और हताशन ये तीनों जो है आग के पर्यायवाची हैं, ठीक। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आविर्भाव शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये अवतरण, ठीक है ना। आविर्भाव का समानार्थी अवतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, आसक्ति शब्द का अर्थ क्या होगा। आसक्ति शब्द का अर्थ जो है ऑप्शन ए होगा, ये अनुराग, ठीक है ना। क्या होगा, अनुराग। वहीं आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो यहाँ कह रहा है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। किसने जगा दी, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगाती। यहाँ कह रहा है वाक्य में कितने विशेष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और इसमें जो है 4 विशेष होंगे, ठीक है ना। विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है। क्वेश्चन नंबर 19 जो कह रहा है, और इसका कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है विशेष है। अग्नि, अग्नि विशेष है, बाकी के सारे विशेषण हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। यहाँ कह रहा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। कौन सा पानी, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये है पानी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये क्या है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, ठीक है ना। तो इस वाक्य में पुस्तक क्या है, पुस्तक विशेष हो गया और विशेषण होगा पुरानी, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मोहन एक शालीन लड़का है। इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। शालीन मतलब एक तरह से एक गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कड़वा सॉरी काड़ा कड़ुआ है, काड़ा कड़ुआ है।
इस वाक्य में कड़ुआ जो है या कड़ुआ वो किस प्रकार का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी ऑप्शन ए सही होगा और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है। तो इस वाक्य में सु किस प्रकार का विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना। एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है। ठीक है ना, और शब्द जो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा ये विशेषण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करें तो यहाँ कह रहा है कि लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है। लुट धातु से। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी और ये कह रहा है लुटेरा। लुट से जो है लुटेरा शब्द बनता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कुसुम का विशेषण क्या होगा। 27 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी होगा। कुसुम से जो है कुसुमित बनता है, कुसुमता नहीं बनेगा, कुसुमित बनता है। ये क्वेश्चन जो है विशेष से विशेषण बनाने वाले क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि कौन सा शब्द जो है जो विशेष से विशेषण बनाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 28 और ये कह रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत से अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, टूटे फूटे शब्द की बात कर रहा है तो यहाँ पर जो है अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या कहलाता है, अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी सही होगा। तत्सम शब्द अमूल है। क्या अमूल्य शब्द जो तत्सम शब्द है। बाकी माँ, मछली और केला ये सारे शब्द तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 के बाद 30 क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी है यहाँ पर जी, आदमी। ये आपका तद्भव नहीं है, बाकी जीव और ये आपके तद्भव हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। देखो PDF थोड़ी सी बत्ती बनी है बट क्वेश्चन पढ़ो और सुनो और आंसर टिक करो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक, इनमें से जो है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का ए, आधा जो है इसका तद्भव होगा। बाकी कूप है, यहाँ व्योम लिखा है, यहाँ पर विद्या, ये सारे जो है आपके तत्सम शब्द हैं। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उलट पुलट करके परिवर्तित रूप तद्भव कहलाते हैं और संस्कृत के शुद्ध रूप जो है तत्सम कहलाते हैं। तत्सम और तद्भव को ऐसे मान लो एक देहाती लड़का, गांव का लड़का, देसी लड़का, ठीक है ना, जब गांव में रहता है वो एक तरह से शुद्ध होता है। शुद्ध मतलब एकदम संस्कृत की तरह होता है, जैसा बना जैसा पैदा हुआ वैसा ही होता है। ठीक है ना, तो वो तत्सम शब्द हो गया। जब लड़का शहर में चला जाता है और शहरी बाबू की तरह हो जाता है, ठीक है ना, उसमें जो परिवर्तन आए वो तद्भव कहलाएंगे। ठीक है ना, तो देसी लड़का तत्सम होता है और शहरी लड़का जो आपका तद्भव होता है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौन सा शब्द तद्भव है। ये जो है तद्भव होता है आसरा। क्या होता है, आसरा। ठीक है ना, तद्भव है, बाकी के शब्द तत्सम हैं। ठीक, इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे कह रहा है कि अष्ट का तद्भव क्या होगा। ठीक है ना, अष्ट का तद्भव क्या होगा, और अष्ट का तद्भव यहाँ पे होगा ये अष्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो अगला है 33, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका अष्ट का कह रहा है तद्भव क्या होगा। अष्ट क्या 8 होता है, तो 8 का तद्भव क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। यहाँ कह रहा है अक्षी का तद्भव क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आँख। आँख जो है तद्भव रूप होता है, अक्षी का तद्भव आँख होता है। क्वेश्चन नंबर 35
5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचान कीजिए। ठीक है ना, आलस, अंधकार, कुष्ठ और उल्लास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आलस जो है तद्भव शब्द है, बाकी अंधकार है, कुष्ठ है और उल्लास है, ये सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये कह रहा है तद्भव शब्द को ढूंढना, ये आधा तद्भव शब्द है, बाकी कूप, विद्या और व्योम ये सारे के सारे आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 37 और ये कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 37 की अगर हम बात करें तत्सम की पूछ रहा है, तो तत्सम जो आलस्य, बाकी आम, आग और आसरा ये आपके तद्भव शब्द है। आम का जो तत्सम होता है ये आम्र होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे कह रहा है कि जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये होता है अजेय। ठीक है ना, जिसे जीता न जा सके अजेय होता है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ये होता है असूर्य पश्या। क्या होता है, असूर्य पश्या। तो क्वेश्चन नंबर 39 है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है ना, क्योंकि असूर्य पश्या लिखते हैं, इसका जो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जो संविधान के अनुकूल न हो, जो संविधान के अनुकूल न हो उसे कहते हैं असंवैधानिक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि भविष्य, जो भविष्य की बात सोचता हो, जो भविष्य की बात सोचता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का डी होगा अग्र सोची। क्या होगा, अग्र सोची। ठीक, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। यहाँ कह रहा है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। ठीक है ना, धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है कहलाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, और ये जो है अंतरिक्ष कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करें तो ये कह रहा है 43 कि जिसका मूल्य आंका न जा सके, तो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये अमूल्य। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा अवैध। क्या होगा, अवैध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जो सदा से चला आ रहा है इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सदा से चला आ रहा हो, इसका जो सही आंसर है या एक शब्द है ये होता है अनवरत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और या कह सकते हैं 46। ठीक है ना, तो जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर होगा अनुभूत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, और ये होता है अविभाज्य, अविभाज्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 48 इसमें देखो यहाँ नोट के रूप में कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में 4 वाक्य दिए गए, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं और त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए, मतलब शुद्ध रूप वाला वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही, क्वेश्चन नंबर का 48 जो है इसका सही जो वाक्य है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, ये है मैंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। जब भी अनेक शब्द है ना तो उसमें एक ऑप्शन जरूर होगा अनेकों, और जहाँ जहाँ पे अनेकों लिखा है वो कट कट है, गलत है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसका सही आंसर होगा, देखो इसमें नहीं है अनेकों, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें जो सही आंसर होगा मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, बाकी के ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से में एक वाक्य अशुद्ध है। ठीक है ना, इसका अशुद्ध को आपको चयन करना है। ऑप्शन सी इसका अशुद्ध है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, बाकी के शुद्ध हैं।
क्या उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, सही है। राम सीता और लक्ष्मण बन गए और आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, एक गलत वाक्य को चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये है हर एक खिलाड़ी जो है मैदान में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि उन्नति परिश्रम से ही होती है का कारण तो आलस्य है, और उक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए रेखांकित शब्द का जो है विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 51 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अवनति, इसका जो है उन्नति परिश्रम से ही होती है, इसका विलोम शब्द सिंपल है, उन्नति का विलोम आपको ढूंढना है और ये अवनति होता है। क्वेश्चन नंबर 52 ये कह रहा है मित व्यय का विलोम क्या होगा। मित व्यय का जो विलोम होता है ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, और ये होता है अपव्यय। क्वेश्चन नंबर 53 का कह रहा है कि हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा, जिसमें भावी का विलोम पूछ रहा है, भावी, ठीक है ना। भावी मतलब एक तरह से भविष्य, और इसका जो विलोम होगा अतीत होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। एंड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा। तो बहिरंग का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अंतरंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा या कौन सा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, और ये अल्प। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या है। प्राचीन शब्द का विलोम जो है ये होगा अर्वाचीन, ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का विलोम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रयुक्त नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर 58 की अगर हम बात करें, यहाँ कह रहा है न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का विलोम तो ये अधिक होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। यहाँ कह रहा है दीर्घायु शब्द का विलोम होगा। दीर्घायु का विलोम होता है लंबी आयु, और यहाँ का इसका विलोम होगा अल्पायु, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन बी सही होगा। अब हम बात करें लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है कि गुण का विपरार्थक शब्द है। गुण का जो है मतलब सिंपल है, विलोम शब्द क्या है, गुण का यहाँ पर जो है अवगुण हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपके कितने आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य करना, और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। और इसमें जो है आपके सारे आंसर भी लगे हुए हैं, तो आप खुद से भी प्रिंट करा के इसको एक बार दोबारा से प्रिंट मॉक लगा सकते हैं, ठीक।